हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कवर किए पार्ट 1 में। अभी हम थे थर्ड क्वेश्चन पर। सो फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, ये हमारी आइडेंटिटीज की एक्सपांडेड फॉर्म है। वापस से इनको आइडेंटिटी फॉर्म या फिर फैक्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 4y² + 1 + 1/16y²। अब अपनी आइडेंटिटीज को अगर आप देखें तो 3 टर्म्स हैं इसमें। पहली टर्म 4y², ये 2y का स्क्वायर है। लास्ट टर्म 1/4y का स्क्वायर है। a² भी है, b² भी है, चेक कर लेते हैं 2ab, यानी कि क्या मिडिल टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है। अगर वो हुआ तो ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बिल्कुल 2 2s are 4, 4 से 4 कैंसिल, y से y कैंसिल, 2ab अगर आप करेंगे तो 1 ही बचेगा। a² + b² + 2ab इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 3 पार्ट 1, 4y² + 1 + 1/16y²। तो 4y² को आपने लिखा 2y² + 16y² को 1/4y²। देन देखो, आइडेंटिटीज भी रखते हैं साथ ही। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। तो 4y² को हमने 2y होल स्क्वायर लिखा, 1/16y² को 1/4y² लिखा, और जो मिडिल टर्म 1 है उसको 2 इंटू 2y, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू 1/4y। तो आइडेंटिटी कौन सी है यहाँ पर? पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जो कि होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 2y प्लस सेकेंड टर्म 1/4y और उनका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है आपको इन्हीं टर्म्स को 2 बार लिखना है। 2y + 1/4y इंटू 2y + 1/4y। ये आपके 2 फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट आगे है 9m² + 1/25n²। तो हमें पता है ये 3m का स्क्वायर है और 1/25, 25 स्क्वायर है 5 का, 1 है 1 का और n है n का। ये है 1/5n होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये है a² - b², जो कि इक्वल होता है a + b इंटू a - b के। एक बार आपको दोनों टर्म्स को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर नंबर 2 होगा 9m² - 1/25n²। इसको आप लिख देंगे 3m² - 1/5n²। ओके, अभी आइडेंटिटी कौन सी है? a² - b², जो कि इक्वल होता है a + b इंटू a - b के। बस आंसर आ गया 3m + 1/5n इंटू 3m - 1/5n। ये फैक्टर्स हैं इसके, ये इंटू ये। चलिए नेक्स्ट। नाउ पार्ट 3 है 27b³ - 1/64b³। 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है, 3 3s are 9, 3s are 27। तो ये हो जाएगा 3b³ - 64 होता है 4 का क्यूब, 1/4b³ और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a³ - b³, जो कि इक्वल होता है a - b इंटू a² + ab + b² के। पार्ट 3 27b³ - 1/64b³। तो ये इसको हमने लिखा 3b³ - 1/4b³। नाउ आइडेंटिटी a³ - b³ इक्वल टू ब्रैकेट a - b इंटू a² + ab + b²। ओके, a - b यानी कि पहले दोनों टर्म्स को आप माइनस करेंगे। पहले ब्रैकेट में होगा 3b - 1/4b
देन ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आपको करना है 3b स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 3b इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं 3b इंटू 1/4b प्लस b स्क्वायर 1/4b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 3b माइनस 4b एज इट इज, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है 1/4b कि आप एलसीएम ले 4b या मल्टीप्लाई करें, आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं। मेन हमें फैक्टर्स ही करने हैं। तो फैक्टर्स मतलब जो एक्सप्रेशन है आपका वो दो टर्म्स की प्रोडक्ट में आ जाए, 2 या 3। नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा 3 3 जार 9, 9b स्क्वायर, देन 3b इंटू 1/4b, b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4 एंड प्लस 1/4 4 जार 16, 16b स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। दिस इंटू दिस, ये फैक्टर्स हैं इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x/6 एंड प्लस 1/6, तीन टर्म्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं। तीन टर्म्स तीनों पॉजिटिव तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में ही होती है। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है, लेकिन 1/6 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस तरह से तीन टर्म्स होती हैं और वो इनमें से किसी भी फॉर्मूला में फिट ना हो तो उसे हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर नंबर्स आप देखेंगे फ्रैक्शन में है। अब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हो जिनको मल्टीप्लाई करके 1/6 आए और ऐड करके 5/6 आए, तो फ्रैक्शंस में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में 6 आएगा, फिर 6 को बाहर रख के जो न्यूमरेटर होगा उसके हम फैक्टर्स कर देंगे। ओके, तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 6। ओके, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, 1 था यानी कि, तो वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। 6x स्क्वायर, इन दोनों के डिनोमिनेटर में पहले से ही 6 है तो 6 ही कॉमन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर सेम रहा तो न्यूमरेटर्स भी सेम रहेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब 1/6 बाहर ले लीजिए, फैक्टर्स करिए 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के। ये आसान है थोड़ा। ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 1 इंटू 6 यानी कि 6 आए, और प्लस करे तो आए 5। तो नंबर्स हैं 2 3 जार 6 और 2 प्लस 3 5 भी होते हैं। तो 5 को आप 2 प्लस 3 लिखेंगे और 5x को कैसे, 2x प्लस 3x। तो 1/6 बाहर एज इट इज, ये है 6x स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 5x को लिखा 3x प्लस 2x एंड प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर पेयर्स बनाते हैं, ये एक पेयर है, ये एक पेयर। 6x स्क्वायर प्लस 3x में क्या कॉमन है? 6 और 3 कॉमन आ जाएगा और एक x। क्या बचेगा ब्रैकेट में? 3 2 जार 6, 2 और एक x, क्योंकि 2 थे यहाँ पर। 2x प्लस 3x ही था यहाँ पर, वही कॉमन चला गया तो 1 बचा। ओके, प्लस क्या कॉमन लेंगे? 2x प्लस 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ये प्लस साइन यहाँ पर एज इट इज, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x प्लस 1 ही रहेगा। और यही हमारा मेन पर्पस भी होता है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स बचें। तो 1/6 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 लिखेंगे और दूसरी में 3x प्लस 1। ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ फिफ्थ पार्ट, 27u क्यूब। ये देखने से ही पता लगता है हमें ये 3u का क्यूब है। देन माइनस 1/125, ये भी वैसे 1/5 का क्यूब हो जाएगा। 125, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 5 का क्यूब होता है। आगे है 27v स्क्वायर बाई 5 और 9u स्क्वायर बाई 5 और 9u बाई 25। तो ये किस फॉर्मूला में फिट होता है? अगर आप देखिए 4 टर्म्स हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इन दोनों में 4 टर्म्स हैं। एक क्यूब, ठीक है, फर्स्ट टर्म का क्यूब भी है, एक और टर्म का क्यूब है नेगेटिव, वो भी। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब सिर्फ चेक कर लीजिए क्या ये दोनों टर्म्स 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर है। वो होगा ही, हमें पता ही लग रहा है कि फर्स्ट टर्म में u है, u का स्क्वायर यहाँ पर है। सेकेंड टर्म में खाली a आप यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल u है, करके आप चाहे तो देख भी सकते हैं। या फिर ये था 3u का क्यूब, ये था 1/5 क्यूब। चेक कर लेते हैं, 3a स्क्वायर इंटू b क्या आएगा?
3 ज़ार 9 यू स्क्वायर इंटू 1/5, ये हो जाएगा 27 यू स्क्वायर बाई 5। देखो वही है ना, और माइनस टर्म है क्योंकि माइनस ए स्क्वायर भी था। इसमें कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ आगे पीछे कर दिए टर्म्स, बेसिकली ये सबसे लास्ट में होना चाहिए था। फिर ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होती आपकी आइडेंटिटी। तो बस इतना ही इसमें चेंजेस कर सकते हैं, टर्म्स आगे पीछे हो गए, उन्हीं को ही आपको आइडेंटिफाई करना है। आप चाहे तो एज इट इज सॉल्व कर दीजिए, आप चाहे तो इनके प्लेसेस चेंज करके प्रॉपर जो हमारी आइडेंटिटी का फॉर्म है वैसे उस तरह से लिख दीजिए। लेकिन फॉर्मूला ये भी सही है, कई बार इवन लोग इसको ऐसे ही लर्न करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब इसको आप आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। खैर 27 यू क्यूब 1/125 माइनस 27 यू स्क्वायर, इसे 4 से हम ना कंफ्यूज करें, यू स्क्वायर बाई 5 प्लस 9 यू बाई 25। तो हम तो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, हम तो इनको पहले प्लेसेस चेंज करके प्रॉपर उसी फॉर्म में लेकर आएंगे। 125 को लास्ट में लेकर जाते हैं, ये 27 था, 27 एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन फिर कंफ्यूजन नहीं होगी हमें, प्लस 9u बाई 25 एंड लास्ट में है माइनस 1/125। तो पहली टर्म 3u का क्यूब है, लास्ट टर्म 1/5 का क्यूब है, 3u होल क्यूब, ये है माइनस 1/5 क्यूब। अब बीच में हमें पता है यहाँ पर होने वाला है माइनस 3a स्क्वायर b होता है, तो ये हो जाएगा 3a और b तो आपको पता लगे क्यूब की दो टर्म्स मिलते ही, तो ये क्या होगा 3a स्क्वायर b। चेक भी हमने किया था इसको सॉल्व करके, 27 यू स्क्वायर बाई 5 ही आता है, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3a 3u इंटू बी स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर। आप चाहे तो देख लीजिए 25 डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 9u। तो आइडेंटिटी मिल गई हमें, कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में है ये, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, जो क्या होता है, ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का। ओके, a माइनस बी, a कितना है हमारा 3u और b कितना है 1/5, तो ये हो जाएगा 3u माइनस 1/5 होल क्यूब। होल क्यूब मतलब इसे मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 3u माइनस 1/5, 3u माइनस 1/5 इंटू 3u माइनस 1/5। ये 3 फैक्टर्स हैं इसके, हो सकते हैं 3 भी, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, जैसे 27 के आपने फैक्टर्स किए या फिर 26 के 2 ही होंगे, 13 इंटू 2। लेकिन अगर आप करें 12 के तो 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, 3 भी तो हो सकते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं इस टर्म के, इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट, नाउ 64y क्यूब प्लस 1/125 z क्यूब। 64 हमें पता है 4 का क्यूब होता है, ये 4y क्यूब हो जाएगा, 125 5 का होता है, ये 1/5 z क्यूब हो जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी, सॉरी प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी है हमारे पास, तो बस वो अप्लाई करेंगे और अपने आप इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। 6th पार्ट है 64y क्यूब प्लस 1/125 z क्यूब, ऊपर है डिनोमिनेटर में नहीं है, केयरफुली करना है, ठीक है। तो ये है 4y होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब है बाय ये 5 का क्यूब है और ये z का क्यूब है, 1/5 z लिख लीजिए या फिर इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए z/5 लिख लीजिए, z इंटू 1 z ही हो जाएगा और इसका क्यूब। अब आइडेंटिटी हम लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब की, जो इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, माइनस ए बी आता है इसमें। तो अप्लाई करते हैं a प्लस बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी कि 4y प्लस z/5, नेक्स्ट ब्रैकेट में है a स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कि 4y इंटू z/5 एंड प्लस b स्क्वायर मतलब z/5 का स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, बस सेकेंड को सॉल्व करना है और आंसर हो गया, ये हो गया 16y स्क्वायर
कैंसिल तो कुछ भी नहीं होगा, ये होगा 4yz/5 और ये है z²/25। बस यही फैक्टर्स हैं इसके। ओके, नेक्स्ट। ना इसके बाद है 7th पार्ट, p³ + 27q³। ये p का क्यूब है, ये 3q³ है, ये r का क्यूब है, 3 टर्म्स लगातार क्यूब में है और फिर 9pqr है। तो ये लास्ट वाली आइडेंटिटी है, a³ + b³ + c³, उसमें 3 टर्म्स प्लस में होते हैं और लास्ट में 3abc होता है। तो ये 3p 3r और r की प्रोडक्ट है और फॉर्मूला है ही। उससे पहले इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखते हैं। 9 क्या हमने, हाँ अच्छा 8th क्वेश्चन तो किया ही नहीं, 8 नहीं, 7th पार्ट है, 7th, इससे पहले 6th पार्ट किया। ओके, 7th है p³ + 27q³ + r³ - 9pqr। ओके, तो ये p का क्यूब है, ये 3q³ है, ये r³ है और ये 3abc यानी कि 3abc है। देखो ज़रा मल्टीप्लाई करके आता है क्या ऊपर वाला नंबर, 3 3s are 9, 9pqr, बिल्कुल यही है। ओके, तो आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी है a³ प्लस, जब 3 टर्म्स का क्यूब हो और उसमें से हम माइनस कर रहे हो 3 टाइम्स तीनों की प्रोडक्ट, तो वो इक्वल होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ac के। ओके, तो चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं। इस फॉर्म में तो है ये, a + b + c लिखेंगे पहले ब्रैकेट में, तो p + 3q + r फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि p² प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म r² एज इट इज, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म p इंटू 3q, ओके, माइनस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म 3q इंटू r, माइनस फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म p इंटू r। बस थोड़ा सा ही सॉल्व करना है इसमें। p + 3q + r तो एज इट इज रहेंगे इस ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा p² प्लस 9q² प्लस r² माइनस 3pq माइनस 3qr और माइनस pr, 3qr एंड माइनस pr। ओके, ठीक है, ये फाइनल आंसर है आपका, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इंटू ये। नेक्स्ट, नाउ 8th पार्ट है 9m² - 12m + 4। तो 9m² हमें पता है 3m का स्क्वायर है, 4 भी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स हमें मिल गए अगर बीच वाली टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हो जाए, 3 2s are 6 2s are 12m हो ही रही है, तो ये आइडेंटिटी है a² - 2ab + b² की। आप लिखेंगे आंसर नंबर 8, ईजी है ये तो, 9m² - 12m + 4, तो ये है 3m का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर और ये है -2 इंटू a इंटू b। तो आइडेंटिटी a² - 2ab + b² इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 3m + 2 होल स्क्वायर यानी कि 3m + 2 इंटू 3m + 2, ये फैक्टर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज 9x³, ये 3x का होल क्यूब है, 8/3y³। अब 8 तो 2 का क्यूब हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो 3 है ये तो किसी का क्यूब नहीं है। अच्छा, 3x का क्यूब भी कहाँ होता है, 9 तो स्क्वायर होता है 3 का। यहाँ पर हम पहले 3 LCM लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए आंसर नंबर 9, 9x³ - 8/3y³ प्लस z³ प्लस 6xyz, सभी का एलसीएम हमने 3 लिया, तो आप देखेंगे न्यूमरेटर में अपने आप आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखेगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है
तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 ज़ा 27, ये हो गया 27x क्यूब माइनस यहाँ पर तो 3 था, 3 ही एलसीएम है हमारा, तो 8 भी एज इट इज़ रहेगा, 8y क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस ये z क्यूब, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 था, हमने 3 किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ार 18, 18xyz। अब देखिए 1/3 कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा ये, और हम फैक्टर्स करेंगे 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 18xyz के। कौन सी आइडेंटिटी है ये? वही लास्ट वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये है 3x का क्यूब प्लस माइनस 8y क्यूब किसका क्यूब है? माइनस 2y क्यूब। ध्यान रखिएगा ये माइनस टर्म का ही अज्यूम करेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूला में माइनस नहीं है, प्लस है, लिख देते हैं साथ ही साथ। ये है 3x क्यूब a क्यूब प्लस ये है माइनस 2b क्यूब प्लस ये c क्यूब है z क्यूब, और ये होना चाहिए माइनस 3abc। तो माइनस 3a क्या है? 3x, b क्या है? माइनस 2y, और c क्या है? z। देखते हैं है या नहीं इस फॉर्म में। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18xyz, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे, इसलिए प्लस 18xyz है यहाँ पर, बाहर 1/3 एज इट इज़। अब चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac के। तो a प्लस b प्लस c 1/3 को बाहर ही रखना है। a प्लस b प्लस c यानी कि 3x प्लस माइनस 2y एंड प्लस z। 3x प्लस माइनस 2y, प्लस माइनस ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 2y एंड प्लस z। दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने बाहर यूज़ किया, अंदर भी राउंड ब्रैकेट आएंगे इसमें, तो यहाँ ये कर देते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 3x इंटू माइनस 2y प्लस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू z प्लस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू z। ओके, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू, ये पूरे के साथ इंटू में है, इंटू 3x। आई थिंक अब तो हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। 3x माइनस 2y प्लस z, और सेकेंड उसमें होगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देन 3 2 ज़ार 6, 6xy वो भी माइनस के, माइनस 6xy। उसके बाद है माइनस 2yz क्योंकि एक माइनस का साइन है, और ये है प्लस 3xz ब्रैकेट बंद। ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं, 1/3 इंटू दिस। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। पहले एलसीएम लेकर 3 डिनोमिनेटर में लिया, 1/3 कॉमन लिया, हमने देखा अंदर आइडेंटिटी बन गई है, तो अप्लाई किया और फैक्टर्स किए ना। आंसर नंबर 10 ये है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 36z स्क्वायर। देखने से पता लगता है पहली 3 टर्म्स ही स्क्वायर की है। ये 2x स्क्वायर है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, आगे 2ab 12xz। अच्छा एक्स वाई होना चाहिए था, एक्स वाई यहाँ पर है, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे टर्म्स को आगे पीछे करके। एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, 2ab, 2bc और 2ac। हम लिखेंगे 10th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर देन प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। ओके, तो पहली टर्म हम क्योंकि x की ले रहे हैं अभी एज इट इज रखते हैं, सेकेंड y, थर्ड ये z, तो यहाँ पर 2ab xy की टर्म होनी चाहिए, 24xy को पहले लिखते हैं, फिर yz की टर्म होनी चाहिए, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म yz, तो ये रहा 36yz, और लास्ट में xz की टर्म होनी चाहिए,
प्लस 12xz। इन दोनों टर्म्स के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया, इसको पहले उसको बाद में लिखा है सिर्फ। अब देखिए 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4x स्क्वायर होगा 2x का स्क्वायर, ये होगा 3y स्क्वायर, ये होगा 6z स्क्वायर। और हमें पता है इस आइडेंटिटी में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आपको मिल गया है। आगे बस आपको आइडेंटिटी को कंप्लीट करना है, भले कुछ भी आप ना देखें, हमें पता है आगे 2ab ही होने वाला है। 2 इंटू ये इंटू ये, 2 इंटू 2x इंटू 3y। आग बंद करके लिख दीजिए, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 24 नहीं होना चाहिए था कुछ, अच्छा ये 6y है, 6y, यस ओके। 2 2 जार 4, 4 6 जार 24, 24xy ही मिलेगा आपको हमेशा। फिर 2yz, yz ये y की टर्म है, सॉरी 2bc ये b है 3y, c है 6z और लास्ट में x और z की टर्म होगी, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 6z। ओके, आइडेंटिटी कौन सी है, पहली टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू सेकेंड थर्ड, 2 इंटू फर्स्ट थर्ड, इक्वल होता है तीनों टर्म्स के सम का स्क्वायर। ओके, तीनों टर्म्स क्या है 2x, सेकेंड टर्म है 3y, थर्ड टर्म है 6z और इसका स्क्वायर, मतलब इसको आपको दो बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2x प्लस 3y प्लस 6z इंटू 2x प्लस 3y प्लस 6z, ये आपके फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ ये 10th पार्ट था। 11th है 27u क्यूब, तो ये तो 3u का क्यूब है। 1/216 भी क्यूब होता है, आई थिंक 6 का होता है, 6 6 जार 36, 6 6 जार 36, 3 89, हाँ बिल्कुल ये 1/6 का क्यूब है। a क्यूब b क्यूब, ये माइनस ज़रूर 3a स्क्वायर b होगा, ये 3ab स्क्वायर ही होगा। आइडेंटिटी तभी लगेगी कौन सी, ये वाली, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है तो इसको बाद में लिख देंगे, 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर। तो पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 27u क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस u/4, u/4, 1/216 को लास्ट में लेकर जाएंगे, 27u क्यूब माइनस 9u स्क्वायर बाय 2 प्लस u/4, u/4 एंड लास्ट में माइनस 1/216। ओके, ये है 3u होल क्यूब, लास्ट में है 1/6 होल क्यूब। a क्यूब b क्यूब मिल गया आपको, यहाँ पर 3a स्क्वायर b ही होगा, 3a स्क्वायर b। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए, 9u स्क्वायर बाई 2 ही बनेगा, और यहाँ पर ज़रूर 3a b स्क्वायर होगा, 3a b स्क्वायर यानी कि 1/6 का स्क्वायर, 1/6 क्यूब। ठीक, आइडेंटिटी बन गई आपकी, a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर इंटू b क्यूब। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b होल क्यूब के। तो ये हो जाएगा a यानी कि 3u माइनस b यानी कि 1/6 का होल क्यूब। तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, ये हमारे फैक्टर्स हैं, 3u माइनस 1/6। ओके, चलिए नेक्स्ट, बस 11 पार्ट्स ही हैं इसके, एक बार सभी को देख लेते हैं। ये है आंसर नंबर पार्ट 1, देन सेकेंड एंड थर्ड, ओके, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ पढ़ा होगा थोड़ा, ये 9th कंप्लीट आंसर, देन 10th and 11th. Okay, now question number 4, simplify the following। सिंप्लीफाई करना है, दो आपको एक्सप्रेशंस गिवन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वही करेंगे, दोनों के फैक्टर्स करेंगे, कुछ कैंसिल होता है तो वो कैंसिल करके सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर 4 ये है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1,
ये 2x का स्क्वायर है, 1 का, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलग से फैक्टर्स कर लेते हैं पहले। न्यूमरेटर है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर है, बीच में 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 1 ही होगा। आप चाहे तो देख लीजिए, 2 इंटू 2x इंटू 1 4x ही होता है। तो कौन सी आइडेंटिटी है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, या फिर इसको आप 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पर। डिनोमिनेटर है आपका 4x स्क्वायर माइनस 1, ये 2x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो मतलब एक बार आपको 2x में 1 को प्लस करना है, एक बार 2x से 1 को माइनस करना है। नाउ अब पुट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन था 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर माइनस 1। न्यूमरेटर के क्या फैक्टर्स थे? 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो इसकी जगह आप लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 सेम ही टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी। आंसर क्या बचेगा? 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, पहले न्यूमरेटर के फैक्टर किए, डिनोमिनेटर के फैक्टर किए, उनको उसी फॉर्म में लिखा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल किया, फाइनल आंसर आ गया। आगे है सेकेंड पार्ट, 9 इंटू 3a³ माइनस 27b³। देखिए पहले तो जो दो टर्म्स हैं इन्हीं में से 3 कॉमन है, 3 और 3 8 are 24। तो यहाँ पर जब आप न्यूमरेटर के फैक्टर्स करेंगे, 9 तो बाहर है ही, 3 और ले आइए। न्यूमरेटर है हमारा 9 इंटू 3a³ माइनस 24b³। इसलिए अभी आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। आप कहेंगे देखने में तो a³ माइनस b³ लगता है, लेकिन ना तो 3 किसी का क्यूब होता, ना 24। तो हमने क्या कहा था, जब भी कोई क्वेश्चन आता है फैक्टर करने के लिए सबसे पहला काम है हमारा कॉमन ढूंढना, कि कोई टर्म कॉमन तो नहीं है दोनों में। तो चलिए 3 और कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में? a³ माइनस 8b³। अब आइडेंटिटी लग जाएगी, 9 3 are 27, a³ माइनस 8b³ किसका क्यूब होता है? 2b³। ओके, तो a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी होती है ब्रैकेट a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 27 ब्रैकेट a माइनस बी यानी कि a माइनस 2b, b हमारा 2b है, देन a स्क्वायर प्लस ए बी, a इंटू 2b प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर। ओके, 27 अब तो ओपन हो ही जाएंगे ब्रैकेट, a माइनस 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। ये कंप्लीट फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर के। अब देखते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। देखने से तो लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये 6 का स्क्वायर है भी, लेकिन 9 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आपने कॉमन नहीं देखा पहले। आप देखेंगे 9 और 36 में से 9 आप कॉमन ले सकते हैं। तो 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर, इसको लिखेंगे 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 4 are 36 4b स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर है और 4b स्क्वायर 2b का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये हो जाएगा 9 इंटू, एक बार a में 2b को प्लस करेंगे और एक बार माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस 2b। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था 9 इंटू 3a³ माइनस 24b³ डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। चलिए न्यूमरेटर के हमारे फैक्टर्स हुए थे 27 इंटू ए माइनस 2b, 27 इंटू ए माइनस 2b इंटू ए स्क्वायर 2ab 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। और डिनोमिनेटर इसके थे 9 इंटू, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स थे a प्लस 2b
इंटू ए माइनस 2b। देखिए क्या कैंसिल होगा, 9 3 are 27, a माइनस 2b a माइनस 2b कैंसिल, बस और कुछ नहीं। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस 2b। ओके, लेंदी है थोड़ा सा आंसर। न्यूमरेटर के फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स एंड देन वैल्यूज पुट करने के बाद ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट, नाउ पार्ट 3 इज एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब। कॉमन तो कुछ नहीं है, ये ए एस का क्यूब है, ये 5t क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर लगेगा, एस स्क्वायर 2st 35t स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, ये एस का स्क्वायर है, ये स्क्वायर किसी का नहीं है और 2 माइनस भी है, तो इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना पड़ेगा हमें। चलिए पहले न्यूमरेटर के कर लेते हैं फैक्टर्स। पार्ट 3 न्यूमरेटर है एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब, तो ये एस क्यूब 125 5t का क्यूब हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये ध्यान रखना है इसमें ये माइनस होता है, प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी है यहाँ पर। तो ये होगा a प्लस बी मतलब s प्लस 5t ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर माइनस ए बी एस इंटू 5t, एस और 5 में कंफ्यूज नहीं होना है, बी क्यूब मतलब 5t क्यूब, स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, देन एस प्लस 5t एज इट इज, और दूसरे ब्रैकेट में होगा एस स्क्वायर माइनस 5st एंड प्लस 25t स्क्वायर। बस यही इसके फैक्टर्स हैं। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर है एस स्क्वायर माइनस 2st एंड माइनस 35t स्क्वायर। तो कोई आइडेंटिटी तो नहीं लगती दिख रही इसमें, ना ही हमने देखा कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें 2 टर्म्स नेगेटिव हो। 3 टर्म्स के 2 ही फॉर्मूलाज है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसमें तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव है। लेकिन ये पता है हमें जब 3 टर्म्स होती हैं और ये आइडेंटिटीज ना लगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट हम कर लेते हैं। ऐसे 2 नंबर्स ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 35 आए, क्योंकि आगे तो कुछ नहीं है, और ये साइन डिसाइड करता है, माइनस करके आना चाहिए 2, एस और टी है, तो माइनस करके एक दूसरे में से 2 आए। 35 के फैक्टर्स होते हैं 7 5 35 और 7 माइनस 5 2 भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने 7 माइनस 5 2 लिखा, ऐसे ही आप 2 को 7 माइनस 5 लिखा है, 2st को 7st माइनस 5st लिखेंगे। ओके, बाहर माइनस भी है उसका ध्यान रखिएगा। एस स्क्वायर माइनस तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 7st माइनस 2st, स्प्लिट कर माइनस 5st, सॉरी 7 माइनस 5 ही 2 होगा, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में, माइनस 35t स्क्वायर एज इट इज। एस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 7st हो जाएगा प्लस 5st हो जाएगा एंड माइनस 35t स्क्वायर। क्या कॉमन है इन दोनों में, एस स्क्वायर 7st, सिर्फ s ही है, एक s कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा एक s माइनस 7t। अब यहाँ से 5st 35t स्क्वायर, एक तो t कॉमन है, एक 5 और 35 में से 5 भी कॉमन है, तो यहाँ हमने कॉमन लिया 5t, ब्रैकेट में बचेगा s, सिर्फ 5t चला गया तो s एंड 5 7 35, यहाँ पर 2t थे, एक t बच जाएगा, s माइनस 70 s माइनस 70, एक ब्रैकेट में इसको रखेंगे, दूसरे में s प्लस 5t को रखेंगे। ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को लिखेंगे और एक्सप्रेशंस जो हैं आपके उनकी जगह फैक्टर्स लिखेंगे। बाय एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर, यही था क्वेश्चन। एस क्यूब प्लस 125t क्यूब के क्या फैक्टर्स हैं, s प्लस 5t इंटू एस स्क्वायर माइनस 5st 25t स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं s माइनस 70, 7 कहाँ से आ गया, अच्छा s माइनस 70 इंटू s प्लस 5t,
s प्लस 5t से s प्लस 5t कैंसिल, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर बाय s माइनस 7t। इसको सिंपल फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे। ओके, ये कंप्लीट आंसर है। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। होपफुली यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फैक्टर्स कैसे करने हैं और किस तरह से अगर आइडेंटिटी फॉर्म में गिवन है उसको एक्सपांड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।